अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर का। आज कुछ सवालात शामिल हैं यूके और हांगकांग के हवाले से। तो जनाब, सबसे पहला सवाल है राना वहीद का। वो कहते हैं, इज़ देयर एनी वे टू चेंज हांगकांग विजिट वीज़ा इनटू एनी अदर लाइक वर्क स्टडी एक्सेट्रा। देखिए, हांगकांग का जो विजिट वीज़ा है वो आप स्विच कर सकते हैं किसी भी और वीज़े में। आप वहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, आपको वर्क ऑफर है तो आप उसको भी स्विच कर सकते हैं वीज़े को, और उसके लिए आपको मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जभी जभी कहते हैं जी, सर मैं ब्यूटिशन का कोर्स करना चाहती हूँ यूके में, क्या इस कोर्स पर वर्क अलाउ होगा? देखिए, जो ब्यूटिशन के कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज हैं जिनकी मियाद 3 मंथ से लेकर 11 मंथ तक होती है। अगर आपका कोई ऐसा कोर्स हो जो 1 ईयर का हो तो फिर उसमें आप ब्यूटिशियन के कोर्स जो वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, इसमें वर्क अलाउ नहीं होता है। लेकिन ये है कि आपको इसका वीज़ा एज ए विजिटर जिस तरह होता है उस तरह का वीज़ा 6 मंथ का भी मिल सकता है, 11 मंथ का भी मिल सकता है। यानी कि इसका जितना भी कोर्स का अर्सा है उस अरसे का आपको वीज़ा मिल सकता है, और इसके लिए आपको खुद चूज़ करना होगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज करना चाहते हैं। और उसके अलावा इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी इंग्लिश का लेवल भी चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पर जो वहाँ पे जो इस तरह की इंस्टीट्यूट है ब्यूटिशन की, वो ये कह देंगे कि आपको इंटरव्यू करेंगे फ़ोन के ऊपर या फिर स्काइप के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, जो सोशल मीडिया सर्विसेज हैं प्रोवाइडर, उन पे आपसे कांटेक्ट करेंगे और देख लेंगे कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इसमें वो आपको ऐड कर देंगे इंग्लिश का कोर्स भी। मिसाल के तौर पर आपको वो 6 मंथ का इंग्लिश का कोर्स ऐड करेंगे, साथ में आपको 11 मंथ का कर देंगे, फिर आपको तो काफ़ी बड़ा जो है वो हो जाएगा टेन्योर जो है आपके वीज़े का और आपके इस कोर्स का। अगला सवाल है जी, फरहान अशरफ फ्राम रावलपिंडी। ये कहते हैं, जनाब मैं 2011 में स्टडी वीज़ा पर यूके गया था। 18 महीनों का वीज़ा था लेकिन मैं वहाँ पर ओवरस्टे हो गया। 2013 नवंबर में इमिग्रेशन ने पकड़ लिया और मुझे डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। वहाँ पर मैंने असाइलम अप्लाई कर दी। फाइनल इंटरव्यू में केस विदड्रॉ करके रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। इस पर यूके की तरफ से मुझे हवाई टिकट और 1500 पाउंड दे दिए गए। प्लीज़ बताइए कि मुझ पर कितना बैन है। मैं अपनी वाइफ के साथ बतौर डिपेंडेंट जाना चाहता हूँ। मेरी वाइफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करने जा रही है, इसमें रहनुमाई कीजिए। फरहान अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। असल में जिस तरीके से आप वापस आए ना, आपने अपना टिकट नहीं लिया बल्कि गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे आए हैं, और आपने साथ में ज़्यादा राह जो है वो भी 1500 पाउंड लिया है। तो इसलिए जो मैक्सिमम बैन है वो आप पर बनता है। मैक्सिमम बैन है आपका 10 ईयर्स, 10 साल। अब अगर आपने जो कहा कि आप को 2011 में इमिग्रेशन ने पकड़ा था 2013 में, तो उसके बाद आप कब पाकिस्तान है इसमें आपने नहीं बताया, लेकिन जिस रोज़ आप पाकिस्तान आए ना उस वक्त से लेकर आपको 10 साल का अर्सा यहाँ गुजारना है। अगर आप नवंबर में आ गए हैं 2013 में, तो नवंबर 2023 में आपका ये टेन्योर पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप अपना वीज़ा बतौर डिपेंडेंट अप्लाई कर लें। इस दौरान में अगर आपके 10 साल पूरे नहीं होते हैं तो आप इस तरह की कोई एडवेंचर ना कीजिएगा, वरना ये आपके लिए मज़ीद जो है ना वो प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। बिलाल कहते हैं, सर थैंक्स फॉर आंसर। हाँ जी, मैंने इनका पिछले प्रोग्राम में जवाब दिया था। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। एम डी इसहाक कहते हैं कि माई फादर वेंट टू लंदन इन 1960। ही बिकेम लीगल बट नॉट ब्रिटिश। नो कैन वी अप्लाई सर? इफ़ यू हैव एनी वे काइंडली लेट मी नो। अब इसमें थोड़ी सी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। आपके फादर 1960 में गए हैं, ठीक है ना, तो 1960 के बाद उन्हें कब इंडेफिनिट स्टे मिली है ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है। और जब आप इंडेफिनिट स्टे उनको मिल गई है, उसके बाद उन्होंने उसूली तौर पर नेशनैलिटी अप्लाई करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। इस नेशनैलिटी ना अप्लाई करने की वजह से आपका जो राइट है वो मुतासर हुआ है। और
नेशनैलिटी पहले अप्लाई करनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है। ब्रिटिश पासपोर्ट ना भी हो, अगर उनके पास नेशनैलिटी हो, और जब उनके पास नेशनैलिटी आ जाती है उसके बाद अगर कोई उनकी औलाद होती है, लेकिन मे बी वो आते जाते रहे हों पाकिस्तान और उनके बाद उनकी कोई औलाद हो, तो वो जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश सिटीज़न बन सकते हैं। लेकिन अगर वो इंडेफिनेट पे थे तो फिर उनकी जो औलाद है या फैमिली है वो ब्रिटिश सिटीज़न नहीं बन सकते। उन्हें वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है डिपेंडेंट का, तो उसके लिए आपके फादर के लिए बहुत सारे लवाजमात हैं जो पूरे करने पड़ते हैं। अगर उनके पास वो थ्रेशोल्ड इनकम है, जितनी उनकी रिक्वायर्ड है इनकम, वो अगर उनके पास है तो फिर वो डिपेंडेंट बतौर डिपेंडेंट आपको बुला सकते हैं। या फिर दूसरी सूरत में ये है कि अगर वो काम नहीं करते हैं और ऐसी कोई खुदा न खास्ता कुछ अदर मामलात हैं डिसेबिलिटी टाइप के ये हैं, तो उसमें अगर दो बेनिफिट वो ले रहे हैं तब भी आपको बुला सकते हैं। लेकिन उसके लिए लाजम ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट उनके अकाउंट में मौजूद हो। अब जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से ही किया जा सकता है। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इंडेफिनिट के बाद वो इसको गौर नहीं करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान आ जा तो सकते हैं और ब्रिटिश पासपोर्ट और नेशनलिटी अप्लाई नहीं करते हैं। हारका सैमसंग फैंस ये कुछ आईडी है, इसमें लिखा हुआ है जी कि सर रिप्लाई के लिए शुक्रिया, आपसे एक सवाल और पूछा है। हमने असाइलम क्लेम किया है, केस पेंडिंग है। मैं चाहता हूं कि केस विदड्रॉ करके अपने मुल्क वापस जाऊं, क्या ऐसा हो सकता है? आपके सवाल का जवाब तो ये है कि ये हो सकता है। ऐसा कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपने असाइलम किया तो इस दौरान आप मुल्क नहीं जा सकते। आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है होम ऑफिस को, उसमें लिखना ये है कि अब मेरे हालात ठीक हो गए और मैं मुल्क जाना चाहता हूँ और मुझे वापस भेज दिया जाए, तो वो आपकी असाइलम की एप्लीकेशन विदड्रॉ हो जाएगी और आपको जो है ना वो ट्रैवल के लिए कहा जाएगा कि अपना टिकट वगैरह अगर लेना चाहें तो ले लें ताकि हम आपको वापस भेज सकें। लेकिन अगर आप, मुझे नहीं पता कि आप कितने अर्सा से वहाँ पे हैं, अगर आप का टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं, अगर आप बेनिफिट पे चले गए, वर्क पे चले गए, अगर आप साल से ज़्यादा हो गया और आप वर्क अलाउ है आपको, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ये वापस ना आएँ, थोड़ी सी तकलीफ और बर्दाश्त कर लें, और जब तक आपको कोई वहाँ का डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है आप आने के लिए, ये पर्सनल बात है। अदरवाइज़ लीगली आप कोई बॉन्ड नहीं है, आप जब चाहें आप वापस आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद सवालात के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।